नमस्कार, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी में। दोस्तों मैं आर के सर फिर से औसत की सीरीज लेकर आया हूं और औसत के हर सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए देखते हैं आज हमारा क्या क्वेश्चन है, समझते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक शिक्षक के शामिल करने से औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र क्या है ये पूछा गया है। तो दोस्तों बहुत आसान है सवाल। इस सवाल में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझना है, तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको बहुत अच्छे से समझ लें। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो आज का पहला क्वेश्चन बन रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा। तो दोस्तों बेसिक भी बताने हैं, शॉर्टकट भी बताने हैं। बेसिक जो बिगिनर बच्चे हैं वो अच्छे समझेंगे। दोस्तों देखिएगा, जो छात्र हैं वो 36 हैं, इसका औसत बताया गया दोस्तों 14। क्लियर है दोस्तों। एक शिक्षक शामिल हो गया इसमें, तो लोग 37 हो गए, तो औसत बता रहे हैं 1 बढ़ गया है। औसत 1 बढ़ गया है, यानी दोस्तों ये सवाल में नहीं दिया गया है, ये तो आपको समझना है। बोला है ना 1 औसत बढ़ गया है, तो दोस्तों ये नॉर्मल सी बात तो आप समझते होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर एक कंडीशन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जो बिगनर हैं, जो स्टार्टिंग की हैं, वो मल्टीप्लाई करा देना दोस्तों। तो ये 36 लोगों का योग आ जाएगा। फिर 37 से 15 को मल्टीप्लाई करा देना, ये 37 लोगों का योग आ जाएगा। एक प्रकार से मैं आपको एक समझा दूं, मान लीजिए यहाँ पर योग सर्किल आया और यहाँ पर ट्रायंगल आया, त्रिभुज आया। तो दोस्तों समझने का तरीका समझिए सवाल का। मैं सवाल को सॉल्व करूँगा तो टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन कम हो पाएंगे। 37 लोगों का योग त्रिभुज है, 36 लोगों का योग हमारा सर्किल है। तो अगर इस ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में अगर ये वृत्त सर्किल घटा देंगे तो हमारा शिक्षक की उम्र आ जाएगी, क्योंकि 37 लोगों का योग है और ये 36 लोगों का। दोस्तों मल्टीप्लाई करा लेना। अब दोस्तों मल्टीप्लाई एक बेसिक हो गया। रीज़न ये है कि मल्टीप्लाई में क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। अब दोस्तों शॉर्ट में समझिएगा, शॉर्ट में ज़्यादा आसान है। देखिएगा दोस्तों, अब इस चीज़ को मत देखिएगा, अब सवाल सिर्फ इतना है हमारा। अब देखिएगा सवाल सिर्फ इतना है। तो दोस्तों देखिए, अब आप सोचिए किसी के समूह में आने से औसत बढ़ गया कि घट गया। तो दोस्तों औसत बढ़ गया, पहले 14 एवरेज था, 15 हो गया। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वो बड़ा है, जो व्यक्ति आया है वो बड़ा है। क्लियर है। तो दोस्तों जो व्यक्ति आया है वो 14 का तो होगा ही होगा और 14 से बड़ा होगा, तभी तो एवरेज बढ़ाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने प्लस कर दिया, ये मार्क डिसाइड हो गया। अब दोस्तों देखिए एवरेज कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितनी बार? 37 बार। तो इसी में 37 जुड़ जाएगा, 1 बढ़ा है 37 बार। तो 37 14 यानी हमारा कितना हो जाएगा? 51। तो जो शिक्षक की उम्र है वो 51 वर्ष। अब बताइए दोस्तों, ये सवाल आसान है कि वो आसान था? तो कहने का मतलब मैं दोनों रूल्स बता रहा हूँ। पढ़ना अच्छे से है, ये मान लीजिए कि इतना बढ़िया पढ़ना है कि अगर कोई सवाल आता है एग्जाम में तो आप लगभग बिना पेन के कर लें। आर्य सवाल का रिकॉर्ड बिना पेन के मैं आपको कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप पढ़िए अच्छे से। चलिए दोस्तों अब एक चीज़ समझिए, क्या सवाल ओरल नहीं हो सकता? देखिए ओरल कैसे होता मैं बताता हूँ। 36 छात्र थे, औसत 15 था। कितना था? 14 था। 36 छात्र हैं, औसत 14 है। सिंपल है, 14 को एक मुट्ठी में बंद रखो। लोग एक विद्यार्थी, एक शिक्षक बढ़ा है तो लोग 37 हो गए, 1 एवरेज। तो 1 37 बार बढ़ा, 37 14 मिला दोगे क्या हो जाएगा दोस्तों? 51 51। दोस्तों क्वेश्चन हो गया, सिंपल है। तो समझ आ गया होगा कि औसत को इस तरीके भी लगाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक समिति में 10 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पहले थी, क्योंकि एक अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ एक नवयुवक की अदला बदली की गई है। तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है?
दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाना है अगर आपको, तो पहले कुछ चीज़ें मेरी समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगी एकदम। बिल्कुल किताब मैथ पढ़ने का आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले समिति में सदस्य कितने थे? 10। समिति में सदस्य कितने थे? 10। और कितने वर्ष पहले की बात हुई है? 2 वर्ष। 2 वर्ष, बस इसी का मल्टीप्लाई करा दो। जो दोस्तों आंसर आया वो ये एज बड़े छोटे का अंतर होगी, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा कि छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति की तुलना में कितना छोटा है, तो 20 वर्ष। दोस्तों कुछ नहीं, क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, लोग उनको लगाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं हो पाता है और क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो दोस्तों अब ये समझिएगा कि इस सवाल को हम आखिर समझे कैसे। आर के सर ने तो बता दिया कि जितने लोग हैं, जितने साल पहले या बाद की बात हो, उसका मल्टीप्लाई बड़े छोटे का अंतर होता है। लेकिन हम कैसे समझे, आखिर ये सवाल हमको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए? तो दोस्तों उसके लिए बिल्कुल आप आराम से बैठे रहिए, मैं हूँ, आपको बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा, आप चिंता मत करिए। चलिए दोस्तों, अब बेसिक समझना पड़ेगा आपको, बेसिक। तो दोस्तों मैं आपसे एक कंडीशन देता हूँ, मान लीजिए मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए 10 लोग हैं और आज सभी वो 15-15 साल के हैं थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों योग कितना होगा? 150 होगा। योग कितना होगा? 150 होगा। तो ये जो दोस्तों एज है, ध्यान देना, ये मान लीजिए आज की है, थोड़ी देर के लिए आज की है। तो आप बताइए 2 साल बाद ये सभी लोग 17-17 के हो जाएंगे कि नहीं? आप बताइए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद सभी लोग 17-17 के हो जाएंगे कि नहीं? यदि आज 15-15 के हैं तो 17-17 के हो जाएंगे। तो योग कितना होगा? 170। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक तो समझ आ गया। अब आप बताइए, अगर हम एक क्वेश्चन आपके सामने ये लिखें कि जितना औसत आज उतना ही औसत 2 वर्ष बाद। दोस्तों मैंने ऐसा लिखा, जितना औसत आज उतना ही औसत 2 वर्ष बाद। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। मतलब किसी भी कीमत पे ये आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, देखो दोस्तों एज और उम्र जो बात की जाए, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये दुनिया की हर चीज़ पे लागू होती है, दुनिया की हर चीज़ पे लागू होती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैंने मान लीजिए ये रफ लिया, आज मैं कहूँ कि थोड़ी देर के लिए समझिएगा, अगर मैं कहूँ आज मैं 50 साल का हूँ, आज मैं 50 साल का हूँ और ये रफ मैंने 1 साल पहले ली थी, तो जब मैंने इसको लिया था तो मैं कितने साल का था? 49 साल का। यानी ये मेरे साथ भी 1 साल बड़ी हुई। अभी थोड़ी देर के लिए जब मैं 51 कहूँगा तो ये 2 साल की हो जाएगी। तो उम्र का प्रभाव हर चीज़ पे पड़ता है। तो सिंपल है दोस्तों, अब आप ही समझिए, अगर कोई 15-15 साल का आज है तो 2 वर्ष बाद 17-17 का होगा। सिंपल है। तो ये बात नहीं लागू हो सकती। हाँ, औसत तब सेम होगा जब यहाँ पर से यहाँ 150 है। दोस्तों देखिएगा, ये 150 और लोग हैं 10, अगर 10 से भाग कर दे तो दोस्तों औसत क्या आ गया? 15, जो यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर भी 170 की जगह अगर 150 कर ले जाएं आप, तो 10 से भाग करा दे, औसत यहाँ 15 हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब कोई अधिक उम्र का व्यक्ति निकाला जाए और उसकी जगह पे कम उम्र का व्यक्ति डाला जाए। तो दोस्तों हमको यहाँ कितना कम करना है? 20 कम करना है। तो कोई 40 साल का निकाल लो, 20 साल का एंट्री करा दो। 40 साल के निकालोगे 130 होगा, 20 साल की एंट्री 150, और ये 150 योग होगा, 10 से भाग कराओगे, ये 17-15 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझो, अगर हम यहाँ से 21 वर्ष का कोई व्यक्ति निकाले तो एंट्री 1 साल के बच्चे को करा दे। अगर 21 साल का निकाले तो 1 साल की एंट्री 1 साल के बच्चे की एंट्री करा दें। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं आपको? तो मुद्दा ये नहीं है कि 40 का निकालो 20 का एंट्री कराओ,
मुद्दा ये भी नहीं कि 21 का निकालो और 1 साल का एंट्री कराओ। मुद्दा ये भी नहीं है। मुद्दा है फिर क्या? मुद्दा ये है कि बड़े और छोटे में अंतर। अभी दोस्तों उस साइड दिख नहीं रहा है, ध्यान दीजिए। मैंने कहा 40 का निकालो 20 का एंट्री कराओ, तो यहाँ पर 150 हो जाएगा। या फिर 21 का निकाल लो, 1 साल का बच्चा एंट्री कराओ। कुल मिला के 20 यहाँ कम होना चाहिए 150 के लिए। 21 का निकालो तो 1 साल का एंट्री करा दो। क्लियर हुआ? तो मुद्दा ये नहीं है कि 40 का निकालो 20 का, 21 का निकालो 1 का एंट्री कराओ। मुद्दा ये है कि दोनों के बीच का अंतर 20 होना चाहिए। हमको यहाँ पर 20 की कमी करनी है, हमको यहाँ पर 20 की कमी करनी है। तो मुद्दा हमारा ये है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब यही बात आई कि आखिर ये 20 कैसे आया, ये समझना है। तो दोस्तों देखिए, अगर इस 15 को हम आज की उम्र मानते हैं, प्रेजेंट की, तो ये उम्र 2 वर्ष बाद की है, 2 वर्ष बाद की है। तो सिंपल सी बात है, 2 साल बाद की बात है अगर, तो 10 लोग सब लोग 2-2 साल बड़े होंगे तो 20 का अंतर होगा। तो यही 20। वैसे ही दोस्तों आपके बुक में सवाल था, 10 लोग हैं, जितना औसत आज है वही 2 वर्ष पहले था। तो बात जितने वर्षों की है उसी का तो अंतर आएगा बड़े छोटे का। जब वही डिफरेंस होगा तभी तो औसत सेम आएगा, ऐसे तो सेम नहीं आएगा। तो दोस्तों कोशिश करिए हर सवाल को ओरल समझने की। ये मुद्दा बनता है हमारा। इस स्टेप से हम इस चीज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन। अभी मान लीजिए कहीं पर 50 लोग हों, कह दे आज भी औसत वही है जितना 3 वर्ष पहले था, तो 50 थे 150, 50 थे 150। तो बड़े छोटे में अंतर कितना होना चाहिए? 150 का होना चाहिए। तो दोस्तों खैर ये एज में सवाल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक मानव के लिए मानक उम्र 100 मानी गई है, लेकिन वजन माना जा सकता है। बड़े छोटे का अंतर कितना होना चाहिए? 150 किलो का होना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप ये सवाल समझ चुके हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर इसको जब एवरेज पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगा। और अच्छा पढ़ें। और जो आसपास के लोग हों, अगर वो बिगनर हैं तो उनको मैथ का ये हमारा लेक्चर बताइए, हमारा चैनल बताइए, और उनसे ये ज़रूर कह देना कि आराम से वीडियो देखो और पढ़ो। और सब्सक्राइब के लिए लेकिन ना कहना, सब्सक्राइब जिसका मूड हो वो करो। मैंने कई बार कहा है कि सब्सक्राइब से मुझको मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं तो हमें ताकत मिलती है, ये है वो है। यहाँ ताकत वाला मामला नहीं। मैं खुद जानता हूँ मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इसमें कहने वाली बात नहीं है कि आप बताएंगे ये वो सब, कोई सिस्टम नहीं। आप बस पढ़िए, लोगों को बताइए मेरा वीडियो उनको अच्छा लगता है, वो बार बार वो वीडियोस चाहते हैं तो वो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सिंपल है दोस्तों। अगर कोई बिगनर आसपास है तो उसको ज़रूर बताइए, ज़रूर से ज़रूर। अगर हम आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो किस लिए पढ़ा रहे? क्या आप ही लोगों के लिए? जितने भी लोग हमसे ये चीज़ पाना चाहते हैं, अच्छी मैथ करना चाहते हैं, तो उन तक हमारा वीडियोस पहुँचे, इसलिए आप उन लोगों को बताइए। आप लोग उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की जो उम्र क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है, इन 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से पूरे टीम के औसत माह में 2 माह की कमी हो गई। पूरे टीम के औसत में 2 माह की कमी हो गई। तो नए खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है, ये देखिए क्वेश्चन। दोस्तों कई तरीके से इसको बताऊंगा, बहुत अच्छे समझिएगा। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बोला है एक खिलाड़ी की उम्र 17 वर्ष, एक खिलाड़ी की उम्र 20 वर्ष है। क्लियर है दोस्तों? तो एक काम करिए, हम डायरेक्ट इसको थोड़ा बहुत ही अच्छे लेवल पर बताना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल वास्तव में एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो कवर करिएगा। तो दोस्तों ये 2 खिलाड़ी हैं, इनको हम अगर एक खिलाड़ी मान लें तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमने इनको एक खिलाड़ी मान लिया। मान लीजिए एक खिलाड़ी की उम्र 37 वर्ष है, हमने मान लिया, क्योंकि 17 और 20 37। अभी 2 खिलाड़ी थे, मैंने इनको एक खिलाड़ी मान लिया। अब इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी हैं,
जिसके कारण पूरे टीम में 2 माह की कमी हो गई। तो दोस्तों 2 माह की कमी हो गई, यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति गया 37 का और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया। उस दूसरे व्यक्ति के आने से टीम का औसत कम हो गया। जब टीम का औसत कम हो गया, इसका मतलब जो भी व्यक्ति आया है वो 37 से छोटा है। दोस्तों 2 गए, उनको 1 माना, 37 निकला और उससे 37 से अगर ज़्यादा आएगा तो एवरेज बढ़ेगा, अगर 37 से कम आएगा तो एवरेज क्या होगा, गिर जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर मानिए मैं अपनी बात करूँ, मान लीजिए मेरा वजन 80 किलो हो, मैं यहाँ से निकलूँ 80 किलो का कोई आ जाए तो ना एवरेज घटेगा ना एवरेज बढ़ेगा। मैं 80 का निकलूँ 70 का आ जाए तो एवरेज गिरेगा, मैं 80 का निकलूँ 90 का आ जाए तो एवरेज बढ़ेगा। सिंपल है दोस्तों। तो दोस्तों पूरे टीम में 2 माह की औसत कमी हो गई। मैंने कहा था औसत सब पे बराबर करना होता है। तो टीम में कितने खिलाड़ी, 11, 2 गए 2 आए फिर 11 हुए, तो 2 माह की कमी हुई। तो 11 तक 2-2 माह कम हुआ, यानी 22 माह की कमी हुई है। तो जो लोग आए हैं वो 37 वर्ष से 22 माह कम थे, 37 वर्ष से 22 माह कम थे। लेकिन दोस्तों बात अगर की जाए तो लोग 2 थे जिनको मैं 1 के अकॉर्डिंग मान रहा था, 2 लोग थे तो अब उनका औसत पूछा है तो दोनों संख्याओं में 2 से भाग कर दे, आंसर आपका आ जाएगा। दोनों संख्याओं में 2 से भाग कर दे, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि लोग कितने थे दोस्तों, 2 थे। तो दोस्तों 37/2 का मतलब हो गया 18 वर्ष 6 माह, 18 वर्ष 6 माह। अब 37/2 का मतलब 18.5 वर्ष। दोस्तों ये वर्ष थे, लिखा नहीं था, ध्यान दीजिए ये वर्ष थे। ये देखिए 17 वर्ष, 20 वर्ष, 37 वर्ष, राइट, ये 37 वर्ष। तो ये 18.5 हो गया, 18 वर्ष 6 माह। इसमें माइनस होना है 11 माह, क्या माइनस होना है, 11 माह होना है। तो 18 वर्ष 6 माह में 11 माह कम करना है, तो पहले 6 माह कर दो तो 18 बचेंगे, अब फिर 5 माह और कम कर दो तो दोस्तों 17 वर्ष 7 माह, 17 वर्ष 7 माह। दोस्तों औसत क्या हो जाएगा हमारा, 17 वर्ष 7 माह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे समझते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते तो ये ओरल भी हो जाता। ऐसे आप ओरल समझ लीजिए, एक 17 वर्ष का एक 20 वर्ष का है, यानी अगर देखा जाए एक 17 वर्ष एक 20 वर्ष का, तो 2 लोग थे, डायरेक्ट औसत बना लो 18.5, 18.5 का मतलब 18 वर्ष 6 माह एक मुट्ठी में मेरे, 18 वर्ष 6 माह। अब 2 लोगों की वजह से 22 माह की कमी हुई, क्योंकि 2 माह की औसत कमी, लोग 11 तो 22 माह की कमी, और 22 माह की कमी मतलब 2 लोग हैं तो एक व्यक्ति, औसत 11 माह की कमी, 18 वर्ष 6 माह में 11 माह घटा दे तो आंसर आ जाएगा 17 वर्ष 7 माह। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों सेम इसी की तरह क्वेश्चंस है, वहाँ पर टीम की बात थी तो 11 खिलाड़ी नहीं कहे गए थे। यहाँ पर एक समूह है, 8 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 2 लोगों की क्रमशः उम्र 21 वर्ष और 23 वर्ष है। इन 2 लोगों को निकाल दिया गया तथा 2 नए लोग ले लिए गए, तो 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती पूरे समूह में, 2 वर्ष की औसतन वृद्धि हो जाती है। तो नए जो व्यक्ति लिए गए उनका औसत क्या है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, केवल फर्क एक है कि वहाँ पर कमी हुई थी औसत में, यहाँ पर औसत में वृद्धि हुई है। तो सिंपल है दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति 21 वर्ष का है, एक व्यक्ति 23 वर्ष का है, तो आपको बता दिया जाए 44 लोग 2 हैं, तो डायरेक्ट दोस्तों मैं एवरेज अगर लिख दूँ, डायरेक्ट मैं एवरेज लिख दूं या पहले रुको, पहले की तरह लगाओ भाई, पता नहीं कहीं डाउट कर जाओ तुम लोग तो वो भी भाई दिक्कत वाली बात है, फिर हमको समझाना पड़े, और ऑफलाइन तो है नहीं जो पूछ लो, और कमेंट करके पूछने में थोड़ा भैया तुम लोगों को अजीब लगता होगा, इसीलिए नहीं पूछते हो। चलिएगा, तो 21 और 23 दोस्तों, 21 और 23 44 वर्ष, ये दोस्तों लोग 2 थे लेकिन मैंने किसी एक व्यक्ति को मान लिया, 2 व्यक्तियों को एक व्यक्ति मान लिया एक 44 वर्ष का व्यक्ति निकला। अब उसके स्थान पर
दो नए आ गए, जैसे दोस्तों 8 थे, 2 गए तो 6 हुए, फिर 2 आ गए उनके जब फिर 8 हो गए, तो 2 वर्ष की औसतन वृद्धि। तो दोस्तों 8 लोगों पे 2-2 महीने बढ़ा, यानी कि 16 महीने बढ़ा। ये 16 वर्ष, 2 वर्ष बढ़ा, ये 16 वर्ष बढ़ा है। अब की बार दोस्तों समझिएगा, 2 लोग गए उनके स्थान पर 2 नया, तो औसत बढ़ा। इसका मतलब जो लोग आए वो बड़े हैं, जो लोग आए वो बड़े हैं, यानी कि वो 16 वर्ष बड़े हैं और 44 वर्ष के तो है ही वो, 44 वर्ष के तो वो मतलब ऑलरेडी हैं। 16 वर्ष ज़्यादा आया दोस्तों, जब 16 वर्ष ज़्यादा आएगा तो वही तो 8 लोगों पे 2-2 बढ़ेगा। तो दोस्तों लोग इसमें देखो 2 थे, जिनको मैंने एक सिंगल माना, तो दोनों तरफ 2 से भाग हो जाएगा, यानी एक व्यक्ति औसत पूछा कर तो एक व्यक्ति का बताना है। तो 44/2 दोस्तों 22 वर्ष और प्लस ये 8 वर्ष, यानी जो 2 लोग आए हैं उनका औसत क्या है 30, यानी दोनों का योग 60 रहा होगा। देखिए दोनों का योग 60 रहा होगा, 44-16। तो एक व्यक्ति औसत पूछा, दोनों का योग बटे 2 यानी औसत, औसत कितना हो जाए 30। तो दोस्तों इसका आंसर 30 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर ओरल करें, तो दोस्तों ओरल करना है, ध्यान दीजिए। 1 21 1 23, 44 हुआ, लोग 2 हैं, औसत बना लिया, कितना हो जाएगा 22। सिंपल है दोस्तों, 22 हो गया। अब ये 2 निकले, इनके स्थान पर 2 नए हैं, तो 16 वर्ष बढ़ गया, 2-2 वर्ष बढ़ा है 8 लोगों पे, तो 16 बढ़ा 2 की वजह से, तो 1 की वजह से कितना बढ़ेगा 8, 8 और 22 कितना 30। दोस्तों आंसर समझ में आ गया होगा। कोशिश करें थोड़ा, मैं हर बार आपको समझाता हूँ कि प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करो, इतनी ज़्यादा करो कि हर सवाल आपका ओरल ही हो। मैं तो आपको लगवा देता हूँ, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हों और समझदार हो तो मैं 100% कहता हूँ ये मार्कर नहीं चलेगा किसी भी सवाल के, ना तो सॉल्यूशन में और ना ही सवाल को पढ़ने में, ना तो सवाल को मुझे देखना है कहीं, ना तो सवाल का हमको आंसर पता करना है। एवरीथिंग दिमाग पे हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को कहना है आर.के. सर को आर.एस. अग्रवाल रट गई, दोस्तों ऐसा नहीं है, वो मुझे रटी नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन बोलिए, मैं कोई नया क्वेश्चन बोलिएगा तो भी मैं उसको ओरल ही सारा मतलब कर लेता हूँ, उसका सलूशन मेरा ओरल ही हो जाता है सवाल को पढ़ते पढ़ते। तो दोस्तों एक तो ज़्यादातर पढ़ाने से, और दूसरी चीज़ जब ओरल ही मैं करता हूँ तो वो चीज़ें याद आ जाती, जल्दी से हो जाता है। आप भी प्रैक्टिस करिए, आपसे भी होगा, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन, समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष थी तथा पिता और माता और उनका एकमात्र पुत्र भी है, जिसके कारण औसत 27 हो जाता है। तो पुत्र की उम्र पूछा है। दोस्तों बहुत अच्छे समझिए, दोस्तों देखिएगा, ये पिता है और ये माता है, जो औसत है दोस्तों 35 है। फिर पिता, माता और एकमात्र पुत्र, इसका औसत दोस्तों 27 है। तो दोस्तों एक तो सिंपल है, जो बिगनर है वो भी समझ लें। अगर मैं इनका गुणा कर, यानी कि 2 लोग हैं, 2 से गुणा कर दो तो ये प्लस लग जाएगा, यानी योग कितना आ जाएगा 70, मतलब पिता और माता का योग 70। ये 3 लोग हैं, 27 से 81, अब 81 में 70 घटा दो 11 आ जाएगा। तो दोस्तों उस बच्चे की उम्र क्या आ जाएगी 11 वर्ष हो जाएगा। सिंपल है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों अब जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे ये चीज़ समझ लीजिए। चलिए देखते हैं, समझाते हैं, आपको समझाने की पूरी कोशिश मैं करता हूँ। और आप भी अगर दिमाग में कुछ और चल रहा है तो बिल्कुल दिमाग पूरा क्वेश्चन पे लगा दीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। चलिए दोस्तों देखिए, पिता और माता औसत कितना 35, पिता कॉमा कर दीजिए, माता कर दीजिए और एकमात्र पुत्र, इसका औसत दोस्तों 27, ये कॉमा कर दिए। अब दोस्तों बात करते हैं ओरल की। तो हंसिएगा नहीं, एक चीज़ पूछने जा रहे हैं आपसे। आप सवाल को देखें न देखें, आप पहले बेसिक ये समझिए, माता पिता से पुत्र छोटा होगा कि नहीं।
अब आप सोचते होगे कि सर ये कौन सा प्रश्न है, ये बात क्यों पूछती। दोस्तों यही तो छुपा है इसमें, यही छुपा है। एक दो बार क्या, मैं कई बार 8-9 साल पढ़ाते हो गया, उसमें से कई बार क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन में किया। तो बच्चा कभी कभी स्टूडेंट बच्चे की उम्र माता पिता से भी भाई बड़ी निकाल देते हैं। तो फिर हमको यही बात समझानी पड़ती है कि पुत्र माता पिता से छोटा होगा या बड़ा होगा। पहले आप सोचिए, छोटा होगा। अच्छा दोस्तों, छोटा होगा तो हम एक बात करते हैं, 35 से सवाल लगाना चाहते हो कि 27 से लगाना चाहते हो, इस पर आपको सोचना है। ये हम सोचते हैं कि सवाल जो हम 35 से लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर 35 लिख लीजिए। अब 35 लिख लिया तो इसमें माइनस तो पहले डिसाइड कर लीजिए। माइनस इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि आपको बताया पुत्र माता पिता से क्या होगा, हर कंडीशन पे छोटा होगा। अब 35 की तरफ से एरो दीजिए। 35 की तरफ से एरो दिया तो कितना कम है दोस्तों, ये देखिए आप, 8 कम है। कितना कम है, 8 कम है। 8 कितनी बार कम है, ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो 24 की कमी आई। कितनी आई दोस्तों, 24 की कमी। घटा दीजिए, देखिए बच्चे की उम्र 11 साल आ गई। आ गया होगा समझ में, कोई डाउट नहीं। अब दोस्तों इस तरफ के खाने में एक कंडीशन और समझाते हैं। मान लीजिए मुझे 27 से सवाल लगाना है तो 27 लिखिए, लेकिन माइनस दोनों कंडीशन में लिखना होगा इस बार, क्योंकि हमने बताया पुत्र की उम्र माता पिता से हर कंडीशन पे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फिर माइनस किया। अब 27 से 35 की तरफ देखेंगे, राइट, जो लिखेंगे उसकी तरफ से एरो। तो दोस्तों 8 ज़्यादा है कितनी बार, 2 बार। 8 ज़्यादा कितनी बार, 2। तो 16 ज़्यादा है। तो 27 में 16 घटा दीजिए तो भी दोस्तों देखिए 11 आ गया। अब आप तब भी 11 आ गया। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सवालों को किस तरीके से लगाएं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बचे हैं मैं बहुत अच्छे से आपके बीच लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और इस लॉकडाउन में अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। ऐसा ना हो कि वैकेंसी का आप इंतज़ार कर रहे हैं और आप पढ़ाई न करें और वैकेंसी आके आपके सामने से निकल कर आपको छोड़ कर चली जाए, ऐसा ना हो। तो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मैं हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ, रोज़ाना कवर करिए और अच्छी तरीके से पढ़ डालिए, बिल्कुल बिंदास। अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसका पूरी तरीके से ध्यान दूंगा। धन्यवाद।